1, 2, 3 स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तृत संबोधन के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो गई और उसका परिणाम वैसा ही रहा जैसा अपेक्षित था। यह हैरत की बात है कि विपक्ष सदन में अपना संख्या बल प्रदर्शित करने का साहस भी नहीं दिखा सका। इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए मोदी सरकार को हर संभव तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो की, लेकिन वह नाकाम ही रहा। उसकी नाकामी का कारण यह रहा कि वह तथ्यों और तर्कों से लैस नहीं था। इसी कारण वह सरकार को आईना दिखाने में सफल नहीं हो सका। विपक्ष चर्चा के दौरान जिस तरह बिखरा बिखरा नजर आया और अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख सका, उससे तो यही लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए एक वरदान ही सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से उसे अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि देश में समस्याएं नहीं है, लेकिन विपक्ष उन्हें समय रहते रेखांकित ही नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल और विशेष रूप से नए गठबंधन INDIA के नेता सरकार को घेरने के लिए ढंग से तैयारी ही नहीं कर सके। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां विपक्ष ने अपनी कमजोरी ही प्रदर्शित की, वहीं सत्ता पक्ष उसके सवालों और उसके नकारात्मक रवैये का जवाब देने में कहीं अधिक सक्षम नजर आया। पहले सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल मणिपुर की हकीकत बताई, बल्कि इस राज्य में अतीत में हुई जातीय हिंसा और उस समय की राज्य और केंद्र की सरकारों के ढुलमुल रवैये को भी काफी विस्तार से बयान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की तमाम सफलताओं को भी अच्छी तरह से रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर में किस तरह विकास का काम हुआ है। फिर यही काम प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और अधिक प्रभावी ढंग से किया। शायद यही कारण रहा कि कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच ही सदन से बाहर चले गए। यह विचित्र है कि पहले तो विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे थे, लेकिन जब वह बोले तो वे पूरा जवाब सुनने की क्षमता नहीं दिखा सके। कम से कम अब तो विपक्ष को यह आभास हो जाना चाहिए कि उसे पहले ही मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए राजी हो जाना चाहिए था। यह समझना कठिन है कि जब सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा
के लिए तैयार थी तो विपक्ष तरह तरह के बहाने बनाकर संसद में हंगामा क्यों मचाता रहा। विपक्ष कुछ भी दावा करे, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वह कुछ विशेष हासिल नहीं कर सका। उल्टे सत्तापक्ष विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के अंतद्वंद और विरोधाभासों को उजागर करने में सफल साबित हुआ। बिहार सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अनवरत कोशिश कर रही है। इसी क्रम में राज्य में सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्कूलों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पूरी प्रक्रिया पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी नजर रखेगी। ये पुरस्कार विभिन्न कोटियों में दिए जाएंगे। इसके बेहतर परिणाम अवश्य ही परिलक्षित होंगे और पठन पाठन समेत स्कूल की पूरी व्यवस्था पर इसका असर दिखेगा। दरअसल सरकार की मंशा है कि किसी भी स्थिति में सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार होना चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी स्कूलों की कुव्यवस्था समय समय पर उजागर होती रहती है। यही वजह है कि सरकार हर एक बिंदु पर सुधार की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। साफ है, इससे विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी, जिसका सीधा असर उनके शैक्षिक स्तर पर पड़ेगा। इन प्रयासों से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो होगा, लेकिन इसके लिए विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों व अभिभावकों को भी सजग रहते हुए ईमानदारी से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। राज्य में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जो किसी निजी विद्यालय से कहीं कमतर नहीं है। इसका श्रेय वहाँ के शिक्षकों और अभिभावकों को जाता है। इससे साफ है कि अगर कोशिश की जाए तो इस लक्ष्य की प्राप्ति मुश्किल नहीं है। स्टॉप।